देखिए, इसके पहले के जो 3 कृषि रोड मैप थे, जी, उस पर सरकार को श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए था। जी, क्योंकि तीसरे कृषि रोड मैप में कहा गया था कि 1,54,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 1 लाख करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। जी। तो राष्ट्रपति को बुलाकर लॉन्च करवा लीजिए, लेकिन पिछले कृषि रोड मैप का क्या हाल है ये बताना चाहिए ना। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में आज से चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई। हमारे साथ है भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी जी। सर, आज से बिहार में चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिहार दौरे पर हैं, उनके हाथों लॉन्चिंग हुआ। पहले तो क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, इसके पहले के जो 3 कृषि रोड मैप थे, जी, उस पर सरकार को श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए था। जी, क्योंकि तीसरे कृषि रोड मैप में कहा गया था कि 1,54,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे और 1 लाख करोड़ भी खर्च नहीं हुआ। जी। तो राष्ट्रपति को बुलाकर लॉन्च करवा लीजिए, लेकिन पिछले कृषि रोड मैप का क्या हाल है ये बताना चाहिए ना। 3 कृषि रोड मैप पर 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए होंगे। और बिहार के किसानों की आमदनी का क्या हाल है, तो पूरे देश में 28वें नंबर पर हैं। बिहार के प्रति किसान की आय है 7,542 रुपये, जबकि पंजाब के किसान की आय है 26,700 रुपये। यानी किसानों की आय में हम 28वें नंबर पर हैं। हमसे 27 राज्य जो हैं वो बिहार से ऊपर हैं। तो ऐसे कृषि रोड मैप का क्या फ़ायदा जो किसानों की आमदनी भी नहीं बढ़ा पाया। और फिर साथ ही साथ सरकार ने ये भी कहा था कि हर किसान के खेत तक बिजली पहुंचाएंगे। किसी किसान को अब डीजल से खेती नहीं करनी होगी, बिजली से खेती करेगा। लेकिन कितने परसेंट किसानों के खेत तक बिजली पहुंची? सौर ऊर्जा का क्या हुआ? माइनर इरिगेशन का क्या हाल है? 70% से ज़्यादा जो नलकूप हैं वो बिहार के अंदर बंद पड़े हैं। सिंचाई की क्या स्थिति है बिहार के अंदर? धान क्यों नहीं बिक पा रहा है? क्यों 1600-1700 में किसानों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ा? प्रत्येक पंचायत में स्टोरेज के लिए, भंडारण के लिए गोदाम बनाया जाना था, क्या हुआ उसका? तो इन सारी बातों का सरकार को जवाब देना चाहिए, तब तो कोई 4th कृषि रोड मैप का कोई मतलब है नहीं। तो हो गया, लॉन्च हो गया, लेकिन सवाल तो कितने पैसे कहाँ से आएंगे और इसके पहले क्यों नहीं खर्च चुका हो पाए? 1 लाख करोड़ क्यों खर्च हुआ? आपकी ओर से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो अपने संबोधन में कहा कि जो 3 इससे पहले कृषि रोड मैप जारी हुए थे उसकी हमने समीक्षा की थी, उससे बिहार के किसानों की काफ़ी भलाई हुई थी, इसीलिए चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत नहीं, भलाई तो हुई, लेकिन बताए ना कि किसानों की आमदनी क्यों नहीं बढ़ पाई, क्यों बिहार 28वें नंबर पर है? फिर इसी का जवाब दे दे नीतीश कुमार जो है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं, हमारी कोशिश भी है कि इसके बाद अब कोई भी रोड मैप कृषि का ना हो किसानों के लिए, क्योंकि इसी में जितना काम हो सके उतना बढ़िया रहेगा। नहीं, वो तो बोलने में क्या लगता है। इससे मैंने कहा ना कि पहले तो ये तीसरे कृषि रोड मैप में क्या क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो बताना चाहिए, और वो लक्ष्य में कितना हासिल हुआ। चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, मछली का उत्पादन हो, दूध का उत्पादन हो, अंडे का उत्पादन हो, प्रत्येक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो कितना हासिल हुआ ये सरकार को बताना चाहिए, इसका खुलासा करना चाहिए। तो इसलिए सरकार उसको तो बताएगी नहीं, और कृषि रोड मैप दर कृषि रोड मैप ये लॉन्च करती रहेगी। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव भी अपने संबोधन में बोले कि जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से किसान और रोजगार के लिए ही काम किया जा रहा है। इस रोड मैप के जरिए युवाओं को रोजगार भी मिलेगा बिहार में। तो इसके पहले वो तो ठीक ही कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार पर ही आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि 3 कृषि रोड मैप तो नीतीश कुमार के ही मंत्री और उन्हीं के कार्यकाल में लॉन्च हुए। तो तेजस्वी यादव यही ना कर रहे हैं कि तीनों कृषि रोड मैप फेल कर गए, अभी चौथा कृषि रोड मैप है वो राजद के कारण सफल होगा। और राजद के सर्वजित को तो कृषि रोड मैप की तैयारी के बैठक में बुलाया तक नहीं गया। ये तो हाल है कृषि मंत्री बिहार का। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।